इजराइल के एयरबेस में घुसे हैं 3 विमान, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेबनान सीमा पर एयर स्पेस में घुसपैठ की गई है। इजराइल ने 2 विमान मार गिराए हैं, ये भी दावा किया जा रहा है। लेबनान सीमा पर एयर स्पेस में बड़ी घुसपैठ की गई है। यूक्रेन में अब सरकार से भी ज्यादा अहम है वहां की सेना, वहां के आर्मी कमांडर। जंग की आग में जल रहे इस देश को बचाए रखने के लिए अब अमेरिका जेलेंस्की की जगह किसी सैन्य ऑफिसर को देश की कमान देगा। अगले साल जेलेंस्की का कार्यकाल भी पूरा होने वाला है। ऐसे में अमेरिका की खुफिया एजेंसी के रिटायर्ड ऑफिसर ने यह जानकारी दी है कि अमेरिका यूक्रेन में सैन्य तख्ता पलट करवा सकता है। अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से जो उम्मीद की थी वो आज तक पूरी नहीं हुई। नाटो ने पुतिन को घुटनों पर लाने का जो ख्वाब देखा था, जेलेंस्की उसे पूरा नहीं कर सकी। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा है कि यूक्रेन को युद्ध में बनाए रखने के लिए अब तख्ता पलट हो सकता है। जेलेंस्की की कुर्सी जा सकती है और नए चेहरे को युद्ध और यूक्रेन की कमान मिल सकती है। यूक्रेन में तख्ता पलट का दावा सीआईए के एक पूर्व अफसर ने किया है। सीआईए के पूर्व अफसर के मुताबिक यूक्रेन में सैन्य तख्ता पलट की तैयारी है। जेलेंस्की की जगह कमान संभालने वाले का भी चुनाव हो चुका है। दावा है कि यूक्रेन के नए राष्ट्रपति काइराइलो बुदानोव हो सकते हैं। ये जेलेंस्की के जेम्स बॉन्ड माने जाते थे और यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के चीफ हैं। बुदानोव आर्मी से जुड़े हैं और पश्चिमी देशों में अब किसी आर्मी अफसर को ही यूक्रेन का राष्ट्रपति बनाने पर सहमति बनी है। यूक्रेन में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होना है, लेकिन जेलेंस्की चुनाव के पक्ष में नहीं है। जेलेंस्की ने कहा था कि युद्ध के बीच चुनाव कराना सही नहीं है। अमेरिका भी मानता है कि युद्ध के बीच चुनाव संभव नहीं है, इसीलिए जेलेंस्की की तख्ता पलट की स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई है। अब सीआईए के पूर्व अफसर के दावे सही साबित हुए तो यूक्रेन को जल्द एक मिलिट्री वर्दी पहनने वाला राष्ट्रपति मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।